पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अच्छा जी, तो प्रमाद की आप लोग निंदा कर चुके हैं कि ब्रह्मनिष्ठा प्राप्ति के लिए ब्रह्म विचार में प्रमाद नहीं करना चाहिए। अब अविनाशी परम तत्व प्राप्त करने के लिए और नाशवान वस्तुएं हैं उनकी प्राप्ति के लिए बुद्धिमान किसके लिए प्रवृत्त होगा? अविनाशी के लिए ना। जो अविनाशी परम तत्व परमात्म तत्व है उसकी प्राप्ति के लिए ही विचारवान प्रवृत्त होता है। तो वो प्रमाद नहीं करता है, प्रमाद का सर्वथा परित्याग कर देता है। तो ऐसा आपको कल बतला दिया है कि प्रमाद से बढ़कर के जो विवेकी है उसके लिए और कोई मृत्यु नहीं। कुछ दिन के लिए ये शरीर धारण करके इस पृथ्वी मंडल पर आता है जीव, और इस जीवन को पशु पक्षी के सदृश केवल आहार निद्रा भय और संतानोत्पत्ति इसमें ही अपना जीवन बिता देना मूढ़ता के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं, मूढ़ता मात्र है। ऐसा सुंदर देह प्राप्त करके केवल अविनाशी परमात्म तत्व को ही खोजना चाहिए, उसको ही प्राप्त करना चाहिए। और परमात्म तत्व को प्राप्त कर लिया तो ये मनुष्य जीवन सार्थक हुआ, अन्यथा सब व्यर्थ ही, सबका सब भार बोझ रूप ही है। श्रुति कहती है इह चेदवेदीत अथ सत्यमस्ति। यदि इस मनुष्य देह को प्राप्त करके परमात्म तत्व को जान लिया तो सत्यमस्ति, ठीक है। न चेद इह अवेदित, और यदि इस शरीर को पाके नहीं जाना तो महति विनष्टि, महान विनाश हो। क्या हुआ है? महान विनाश, महान विनाश। तो ऐसा प्रमाद ही विवेकी के लिए क्या कहा है? ब्रह्मनिष्ठा आत्मनिष्ठा में सबसे बड़ा विघ्न कहो, मृत्यु कहो, मृत्यु कहा है। और जिसका चित्त समाहित है
निरंतर आत्मचिंतन में लगा हुआ है, निरंतर जगत की असारता दुख रूपता का चिंतन में प्रवृत्त है, निरंतर जगत के स्वप्न रूपता मिथ्यात्व चिंतन अनुभव में लगा हुआ है, निरंतर देह इंद्रिय प्राण अंतःकरण आदि उपाधि ये सब की सब जड़ अनात्मा है, ये मैं नहीं हूँ ऐसा विचार में लगा हुआ है। मैं चेतन आत्मा साक्षी हूँ, निरंतर इस चिंतन में जो नियुक्त है वही वास्तव में क्या है, वही समाहित है, वही विवेकी है, वही बुद्धिमान है और वही सौभाग्यशाली है। तो इसीलिए कहा है जो समाहित है, समाहित माने आत्म चिंतन में जिसका चित्त ठहरा हुआ है, तो सम्यक सिद्धिम उपैति, वह क्या होता है, आत्मनिष्ठा रूप जो सिद्धि है उसको प्राप्त करता है। किसको प्राप्त करता है, आत्मनिष्ठा रूप सिद्धि को प्राप्त करता है। इसीलिए आचार्य क्या कर रहे हैं, आदेश दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, है ना, गुरु लोग आदेश कभी कभी देते हैं, क्या करते हैं, जब अत्यंत करुणा युक्त होते हैं, जब अत्यंत स्नेह संयुक्त होते हैं, तब गुरु लोग क्या करते हैं, आदेश देते हैं। तो क्या आदेश दे रहे हैं, सावधानः सन् समाहितात्मा भव, क्या हो, सावधान सजग हो करके प्रयत्न करके समाहितात्मा भव, अपने चित्त को आत्म चिंतन में ही समाहित करो। ऐसा क्या कर रहे हैं, ऐसा आदेश दे रहे हैं। ये आदेश, ये उपदेश और यही सेवा। सेवा क्या है, सेवा तो बहुत है, लेकिन बड़ी सेवा क्या है, ये बड़ी सेवा है जो आदेश दिया है कि अपने आत्म चिंतन में अपने चित्त को समाहित करो। इससे बड़ा न तो कोई मंत्र है, न कोई उपदेश है, न कोई आदेश है, और इसका पालन करने के बराबर कोई सेवा भी, इसका पालन करने के बराबर सेवा दूसरी नहीं है। तो ये बतला दिया है आपको, यहाँ तक हो गया ना। अब आगे आप देख लीजिए, असत का तो परिहार ही कर दो आप, है ना, पुरुषार्थी हो आप, प्रमादी तो हो नहीं, इसलिए क्या करो, असत का परिहार कर दीजिए, परित्याग कर दीजिए, उसको दूर हटा दो। क्या करो, हटा दो असत को। तो इसके लिए 330वां श्लोक आप लोग सुनिए। जीवतो यस्य कैवल्यं विदेहे स च केवलः यत्किंचित् पश्यतो भेदं भयं ब्रूते यजुःश्रुतिः। जीवतः यस्य कैवल्यं विदेहे स च केवलः यत्किंचित् पश्यतः भेदं
अयं ब्रूते यजुः श्रुतिः यस्य जीवतः कैवल्यम। जो शरीर रहते रहते जिसने जो कैवल्य पद है, कैवल्य पद क्या है? अपनी आत्मा। कैवल्य पद क्या है? हाँ? आत्मा से भिन्न केवल पद अन्य होता है, ऐसा कुछ है क्या? ऐसा नहीं है। क्या है? अपनी आत्मानुभूति ही क्या है? कैवल्य पद की प्राप्ति। जीवतः, जब तक शरीर का प्रारब्ध शेष है, अर्थात शरीर के जीवित रहते रहते जिसने अपनी आत्मानुभूति प्राप्त कर ली है, तो क्या है वह जीवन मुक्त है। क्या है? जो समस्त आशा तृष्णा कामना वासना रहित है और जो आत्मनिष्ठा संपन्न है, वो क्या है? वो जीवन मुक्त, निरंतर मुक्त है। तो उसी के लिए कह रहे हैं कि जीवतः यस्य कैवल्यम, जो शरीर रहते रहते जिसने केवल भाव को प्राप्त कर लिया। केवल क्या है? ये प्रतीयमान जो दृश्य प्रपंच है, मुझ आत्मा से भिन्न सब का सब आभास रूप है, सबका सब मिथ्या स्वप्न के समान प्रतीति मात्र है। एकमात्र मैं आत्मा सच्चिदानंद अव्यय हूँ, ऐसा बोध अनुभूति संपन्न जो है, यही केवल पद है। केवल पद दूसरा नहीं रह गया है। केवल माने अद्वितीय। केवल माने दूसरा नहीं, अद्वैत। क्या? अद्वैत, दूसरे का अभाव है। तो ऐसे केवल पद अपनी आत्मा, उसमें जो प्रतिष्ठित है, अनुभूति संपन्न है, तो क्या हो गया? वो कैवल्य पद की प्राप्ति हो गई ना। कैवल्य पद की प्राप्ति का मतलब ये नहीं है कि यूं आंख बंद करी और आत्मा में टिक गए, हैं? ऐसे थोड़ा होता है। निरंतर क्या है? निरंतर अपनी आत्मा में ही चित्त ठहरा हुआ है और ये सारा का सारा दृश्य प्रपंच गंधर्व नगर के सदृश भासमान मात्र है। ऐसा असावधानी पूर्वक भी जिसका निरंतर ऐसा निश्चय, सावधानी पूर्वक ही नहीं, सावधान असावधान, हर स्थिति में, हर स्थिति में जगत में सत्यत्व बुद्धि जिसकी नहीं है। ये सारा दृश्य प्रपंच खेल है, माया का क्या है? ये क्रीड़ा मात्र है और कुछ भी नहीं है। और वास्तव में इस संपूर्ण चराचर प्रपंच में खिलाड़ी तो मैं ही हूँ। क्या हूँ? इस शरीर में खेलने वाला खिलाड़ी कौन है? वो मैं ही तो हूँ, हैं? बाकी सब का सब तो क्या है? भूत भौतिक समुदाय सबका सब जड़ है, प्राकृतिक है, सबका सब मिथ्या ही है।
सबका सब स्वप्न सदृश मिथ्या ही। ऐसा बोध निश्चय अनुभूति निष्ठा विवेक जिसकी बुद्धि में निरंतर आरूढ़ है, तो वह का क्या है? वह कैवल्य पद में प्रतिष्ठित है। कैवल्य पद। तो जो शरीर रहते रहते, अब एक चीज आप बताओ, ज्ञानी के लिए शरीर का रहना और शरीर का न रहना ये कोई विशेष बात नहीं, अविशेष ही है। ये कोई विशेष बात, विलक्षणता नहीं है। क्या विलक्षणता है आप ये बताओ? शरीर का रहना और शरीर का न रहना, इनमें कोई विलक्षणता है? जो आत्मनिष्ठा संपन्न है, तो ये कोई विशेष बात है? कोई विशेष, ये निर्विशेष ही है, बराबर ही है। शरीर का रहना भी और ना रहना भी आत्मनिष्ठावान के लिए समान ही है, तुल्य ही है। अब आप देख लीजिए, देख लीजिए। और अज्ञानी के लिए तो शरीर का रहना वो अलग बात है, शरीर का न रहना वो अलग बात है, लोक परलोक में जाना वो अलग बात है, दूसरे शरीरों में जन्म लेना मरना वो अलग बात, अलग अलग बात है ना, सब कुछ है। मतलब अज्ञानी के लिए स्वस्थ और अस्वस्थ दोनों अलग अलग बात है ना, और ज्ञानी के लिए एक ही बात है। और प्रातः मध्याह्न सायंकाल रात्रि, तो ये अज्ञानी के लिए क्या है? अलग अलग है। और ज्ञानी के लिए क्या है? ज्ञानी के लिए इनमें कोई विशेषता नहीं है, सब सम ही है। काल का प्रवाह है, कालः क्रीडति और अहम तु तत्काल साक्षी, मैं तो सर्व साक्षी। तो ये कोई विशेषता नहीं है, हैं? इसमें कोई विशेष प्रतिकूलता अनुकूलता प्रियता अप्रियता आदि परिस्थिति की प्राप्ति अज्ञानी संसारी के लिए महत्व रखती होगी, लेकिन ज्ञानी के लिए तो सब कुछ अविशेष ही है, कुछ भी विशेष नहीं। सबका साक्षी ही है, सबसे असंग ही है, और केवल अपने आत्मा में विराजमान ही है। क्यों डरते हो? बड़े डरपोक हो, ऐसे डरपोक लोग, और आगे कहाँ ब्रह्म विद्या पाने हैं। यहाँ कायरों को काम नहीं है, कायर का यहाँ काम नहीं है, हैं? मार्ग वीर नरों का क्या है? कायर का यहाँ काम नहीं है, मार्ग वीर नरों का, ठीक है ना? तो कायरों का काम नहीं है यहाँ। और कायर जो है वो क्या सुनते हैं? ब्रह्म विद्या और देह गेह संसार इनकी आसक्ति रखेंगे, तो कायर ही हुआ ना। जो देह गेह विषय वस्तु पद पदार्थ स्थान की राग द्वेष युक्त है, वे सब के सब कायर है। उन कायरों को प्रवेश ही नहीं है, क्या मतलब है? गठड़ी रखी हुई है, ऐसे कायर लोग हैं, नोटों की गठड़ी, चेक बुक, सोना चांदी, वो सब ढोड़ होके और आते के महाराज काम आएंगे। क्या आएंगे? अरे इसको क्या महत्व देता है, इसको क्या महत्व देता है? इसका कोई महत्व नहीं है जिज्ञासु के लिए। जिज्ञासु के लिए महत्व है तो सत्संग का है, महत्व है तो विवेक का है, महत्व है तो आत्मचिंतन का है,
महत्व है तो आत्मानुभूति का है, और किसका महत्व है? और का भी महत्व है क्या? तो बताओ, ऐसे मूढ़ता नहीं रखनी चाहिए, छोड़ दो। कायरता क्यों अपनाते? सब कुछ मिथ्या स्वप्न ही है, निरंतर अपने ही स्वरूप में विराजमान रहो। जगत चलाने की ठेकेदारी ली हुई है क्या? हाँ, ली हुई है। घर चलाने की ठेकेदारी, हाँ, परिवार चलाने की ठेकेदारी ले रखी है, कोई ठेकेदारी है कोई? हाँ? यदि अपना कर्तव्य करो और फिर बिल्कुल असंग निर्लेप रहो। और कर्तव्य तो क्या है वास्तव में? वास्तविक कर्तव्य क्या है? वास्तविक कर्तव्य है कि चित्त समस्त वासनाओं से रहित होकर अपने स्वरूप में विराजमान हो जाए। यही क्या है? यही कर्तव्य है। इसका स्मरण नहीं है, इसका स्मरण नहीं है। क्या है कि महाराज हम प्रधानाचार्य थे और हमने अभी क्या है कोठी बनाई है और हमने ये किया है। लोग आ जाते हैं, गिनाने लग जाते हैं हमें, तो वो किया है। तो हम कहते हैं कि भाई एक बात आप बताओ, कुछ अध्यात्म में भी कुछ चिंतन की, अनुभूति की, मनुष्य शरीर किस लिए मिला, ये भी कभी विचारा है? क्या जी बस करते हैं, रोज का नियम है, घंटा 1.5 घंटा दरवाजा बंद करके और हम लोग मंदिर में बैठते हैं। बताइए, अरे जब समस्त सांसारिक व्यवहारिक दायित्व पूरे हो गए, अब और भी कुछ रह गया क्या? परमात्म प्राप्ति के अतिरिक्त और भी कुछ रह गया? पर बड़े आश्चर्य की बात है, बुद्धिमान कहते हैं अपने को बहुत क्या अपने अंदर अभिमान पाले हुए हैं और संसार में राग द्वेष ईर्षा इनमें ही अपने चित्त को लगाया हुआ है। बड़े ही आश्चर्य है। लेकिन कभी कभी संसारी लोग मिलने चाहिए, हम लोगों को पता भी तो लगा, अच्छा ऐसे भी है संसारी लोग। क्योंकि हम तो ये समझते हैं बस यही है संसार। संसार क्या है? यही है कि सब लोग क्या करते हैं, सब लोग के अंतर में सेवा भाव है, सहयोग भाव है, परोपकार है और सब एक दूसरे का भला चाहते हैं। सब चाहते हैं कि सभी सुखी हो, सब अपना कर्तव्य करते हैं ईमानदारी पूर्वक और सबके सब अपने चित्त को निर्मल रखते हैं और सत्संग स्वाध्याय चिंतन करते हैं। हम तो ये समझते हैं कि सारी दुनिया जैसे हम कर रहे हैं ना यहाँ, ऐसा लगता है कि सारी दुनिया क्या करती है, यही करती होंगी या कुछ और करती है। हाँ, फिर और पता लगता है कि दुनिया के तो निश्चय ही कुछ अलग है, दुनिया के तो निश्चय और चिंतन ही अलग है। चलिए, समझ आया है? यस्य जीवतः कैवल्यम, शरीर रहते हुए जिसने कैवल आत्मा को प्राप्त कर लिया है, कैवल्य पद को, विदेहे स च केवलः, ऐसा जो जीवन मुक्त पुरुष है वही विदेहे, शरीर छूटने के पश्चात, केवलः, उसको ही क्या होती है, वही केवल भाव में प्रतिष्ठित है। शरीर रहते रहते भी किस में था? केवल भाव में था। और शरीर छूट गया, अब किस में है? कोई विशेषता है? कोई विशेषता है? संसारियों की दृष्टि में महत्व रखता होगा गुरुजी के शरीर का रहना और ना रहना। किन की दृष्टि में महत्व रखता है? संसारी अज्ञानी भक्त लोगों की दृष्टि में महत्व रखता है।
लेकिन जो विवेकी है उसकी दृष्टि में तो शरीर रहते रहते भी कहाँ था वो? केवल भाव में था। शरीर छूट गया, अब कहीं और चला गया। देखो शरीर रहते रहते जहाँ है, अब भरत जी शरीर रहते रहते कहाँ है? हिरण मृग शावक में है? मृग शिशु में ही उनका मन लगा हुआ है। तो शरीर छूटने के बाद कहाँ गए? वहीं जाता है, वहीं जाता है। कहाँ जाएगा? जहाँ शरीर रहते रहते आपका चित्त है, शरीर छूटने के बाद वहीं तो रहता है ना। शरीर रहते जहाँ चित्त है, मरने के पश्चात भी वहीं रहता है। ज्ञानी का चित्त कहाँ पर है? केवल आत्मा में विराजमान है। शरीर छूटने के बाद फिर कहीं परलोक में होगा? कहाँ होगा? तो आप देख लो, जहाँ आप हो ना, आपका चित्त मन यहाँ पर है, वहीं आप हो। आपके मन में जो कुछ है उसी के अनुसार आप वहाँ वहाँ जाओगे। जो जो आपके चित्त में आशा है, तृष्णा है, वासना है, कामना है, उसी के अनुसार क्या होगा? आना जाना होगा ना। लोक परलोक विभिन्न शरीरों में जाना होगा। और जब समस्त आशा रहित तो हो गए, चित्त में किसी प्रकार की आशा नहीं है, फिर कहाँ जाओगे? ना आना न जाना, अपने आप में विराज। इतनी साधारण सी सीधी सी बात है ना। खोपड़ी में घुसती है? नहीं घुसती है? कि महाराज घुसती तो है, पर हम घुसाते नहीं। घुसाते इसलिए नहीं क्योंकि डर लगता है। डर इसलिए लगता है क्योंकि कंकड़ कंकड़ जोड़ करके हमने छोटा सा अपना एक वो बनाया है, झोपड़ा, और आप उस झोपड़े को एक क्षण में छुड़वा देना चाहते हो। आपको पता, आपको क्या पता हमने कितना प्रयत्न किया है? कितनी मेहनत की है? क्या मेहनत की, पता नहीं कितने बड़े बड़े महल बना बना के छोड़ आए, वो खाली पड़े हैं, जाले लगे हुए, कोई साफ भी नहीं करता। उनकी चिंता क्यों नहीं करते हो? यूं ही चलता रहता है, संसार है। पुरुषार्थी बनो, और जिससे शरीर स्वस्थ रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा, और आत्मचिंतन कर पाएंगे। समझ आया है? तो शरीर रहते हुए जीवन मुक्त ही, शरीर छूटने के बाद क्या होता है? विदेह मुक्त हो। बस नाम है जीवन मुक्त और विदेह मुक्त। वास्तव में क्या है? वो मुक्त है। वास्तव में क्या है? मुक्ति। जीवन को हटा दो तो क्या है? मुक्त। और विदेह को हटा दो तो क्या है? तो मुक्त ही है। वो तो संसारियों को, जिज्ञासुओं को समझाने के लिए बता दिया, जीवन मुक्त और विदेह मुक्त, समझाने के लिए। अन्यथा वो मुक्त है। अन्यथा क्या है? मुक्ति है। यत किंचित पश्यतः भेदम, जो कुछ भी थोड़ा बहुत अपने स्वरूप में भेद देखता है। क्या देखता है? भेद। भेद माने दृश्य को देखता है, जगत को देखता है, ईश्वर को देखता है, लोक परलोक को देखता है। आत्मा में आत्मा से भिन्न अन्य की स्वीकृति, यही क्या है? यही भेद है। अपनी अद्वितीय केवल आत्मा, उससे भिन्न अन्य की स्वीकृति, यही क्या है? यही भेद है। चित्त की स्वीकृति, जीवत्व की स्वीकृति, अहंकार, मन, बुद्धि, इंद्रिया, प्राण, शरीर, दृश्य, विषय, वस्तु, लोक परलोक, ईश्वर, देवता, अन्य की स्वीकृति, अन्य किसी की भी स्वीकृति आत्मा से भिन्न, तो वो क्या है? भेद देखना हो गया। क्या हो गया? भेद। दूसरा घुस गया, द्वैत आ गया। तो यत भेदम, यत किंचित भेदम आत्मनि पश्यति,
जो थोड़ा सा भी अपनी आत्मा में भेद देखता है, यजुः श्रुति भयं ब्रूते। तो यजुर्वेद की जो श्रुति है वो क्या कहती है? भयं ब्रूते अथ तस्य भयं भवति। उसको भय होता है, हैं? या आत्मनि द्वैतमिव पश्यति अथ तस्य भयं भवति। जो अपनी आत्मा में भेद के समान भी देखता है, द्वैतम इव पश्यति, क्या करता है? भेद के समान देखता है, तो अथ तस्य भयं भवति, उसको क्या होता है? भय होता है, वो भय को प्राप्त होता है। ऐसा बताया है ना कि मृत्यो से मृत्युमाप्नोति या इह नानेव पश्यति। जो अपनी आत्मा में नानापना देखता है तो क्या है? मृत्यु से मृत्युमाप्नोति, वो पुनः पुनः मृत्यु से मृत्यु को ही प्राप्त हो। क्या होता है? मृत्यु से मतलब जब से जन्म लिया तब निरंतर मृत्यु ही मृत्यु। निरंतर क्या है? धन नहीं, पद नहीं, स्वास्थ्य नहीं, परिवार नहीं, अनुकूल नहीं, ये नहीं, मकान नहीं, गाड़ी नहीं, क्या है? मृत्यु ही मृत्यु है। और फिर मर गया है, फिर मृत्यु, और मर गया, पिंड छूट गया हो। लोग क्या समझते हैं कि हम मर जाएंगे, लटक जाते हैं, तो क्या पिंड छूट जाएगा? पिंड छूटता है या और इकट्ठा हो गया? भाई अब तो डबल देना पड़ेगा। क्या हुआ? पिछले जन्म वाला और इस जन्म वाला, 2 जन्म का क्या हो गया? इकट्ठा हो गया। तो अब क्या होगा? डबल बोझा। पहले 25 किलो रखा हुआ था तो उसने पटक दिया, तो 25 किलो पहले वाला और 35 किलो अब वाला कितना हो गया? तो 25 किलो ढो पाने में असमर्थ हो रहा था, अब कितना रखा गया? 60 किलो हो गया। अब क्या हालत होगी उसकी? क्यों तेजपाल सिंह, क्या हो? जो 25 किलो नहीं ढो पा रहा था, अब कितना ढोना पड़ रहा है? 60 किलो। तो क्या स्थिति होगी? इसलिए उधार नहीं रखना चाहिए। उधार का मतलब अपना जो भी सुख दुख का भोग है उसको इसी जीवन में प्रसन्नता पूर्वक भोग लेना चाहिए, है ना? ना उसमें खेद का अनुभव करे, ना द्वेष का अनुभव करे, और ना किसी से वैर विरोध ही बढ़ावे। जो कुछ भी प्रतिकूलता, दुख, विपत्ति प्राप्त हो रही है, अपने प्रारब्ध का ही फल है। उसको शांति धैर्य पूर्वक क्या करना चाहिए? लेना चाहिए, सहन करना। भगवान श्री कृष्ण भी कहने लगे सहने के अलावा और कोई रास्ता। अर्जुन ने सोचा था दुनिया भगवान भगवान कहती है श्री कृष्ण को, तो श्री कृष्ण क्या करेगा? मेरे यों दुख दूर कर देगा। लेकिन वहां से उत्तर अलग ही आया। उन्होंने कहा, क्या कहा है? आगमा पाइना नित्यः स्थितिक्षस्व भारता। भाई ये तो आने जाने वाले हैं और इनको सहन कर। कौन कह रहा है? आपका भगवान कह रहा है। क्या कह रहे हैं? जिस भगवान के आगे हाथ जोड़ के आंखें बंद करके निरंतर आप प्रार्थना करते हो, हे भगवान मेरे सारे दुख दरिद्रता दूर कर दो, वो भगवान क्या कहता है? अरे मूर्ख, अरे जड़मती, अरे कायर, अरे मूढ़, ये तेरे कर्म के भोग है, ये तुझे भोगने ही। कौन
कह रहा है? आपका भगवान कह रहा है। इस भगवान के आके आप आंख बंद करके और क्या अरदास करते हैं। क्या करते हैं? अरदास लगा। हमारी भी अर्जी लगा देना। हम लोगों ने नए नए शब्द लाते हैं, एप्लीकेशन लगा देना जी। हमारी अर्जी, अरदास, गुनाह माफ कर दें, बख्श ऐसे करते हैं, गुनाह माफ कर, हैं, शुक्राना सच्ची भाषा। हाँ, क्यों जी? रमेश भी जानते हैं सब। वो बूढ़े थे ना, बूढ़ा मैनेजर मुरारी लाल जी, वो करते रहते थे तोबा तोबा तोबा, शुक्राना। हाँ, तो ये क्या है? वो भगवान क्या कह रहा है कि भाई कर्म का सिद्धांत है ना भुक्तम क्षीयते कर्म। आँख खोल के सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। ना भुक्तम क्षीयते कर्म, जो अपने कर्म है उनका बिना भोग किए क्षय नहीं होता है। कल्प कोटि शतैरपि, हाँ जी, 100 कल्प भी, 100 करोड़ कल्प भी बीत जाए तो भी अपने कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। प्रार्थना करने से आपका कर्म कटने वाला नहीं है। प्रार्थना करने से आपका चित्त निर्मल होगा, आपके चित्त में सद्भाव आएंगे, हैं? आपके चित्त में क्या होगा? भक्ति जगेगी। ये प्रार्थना करने का फल है, लेकिन कर्म का फल तो नहीं। और या फिर जो एक बार गलती हो गई उसके लिए पूर्ण पश्चाताप करे, प्रायश्चित करे और आगे न करने का व्रत ले, निश्चय करे, तो भी व्यक्ति पाप से, कर्म से मुक्त हो सकता है। इसके अलावा और कोई मार्ग नहीं है। समझ आया? पश्चाताप, ईमानदारी से, सच्चे हृदय से, प्रायश्चित, उसके लिए तप करें। उसके लिए क्या करें? तप करें, व्रत करें, दान करें, सेवा करें। प्रायश्चित क्या है? प्रायश्चित ये है ना, जैसे व्रत किया, भोजन आदि नहीं किया, या सेवा की, हैं, या कुछ दान आदि किया, या तीर्थ आदि तप किया, तो एक तो पश्चाताप, फिर प्रायश्चित। हृदय से क्या करें? प्रायश्चित करें, तप करें, और आगे न करने का क्या लेवे? व्रत लेवे, प्रतिज्ञा करे, तो व्यक्ति उस कर्म बंधन से मुक्त हो जाता। तो श्री कृष्ण महाराज ने तो क्या कह दिया है कि भाई ये जो सुख दुख है ये तो आने जाने वाले हैं, इनको सहन कर। अर्जुन को बेचारा ये सोच रहा था कि भगवान ये करेंगे, जय मैं तेरे दुख दूर कर दिए, लेकिन उत्तर वहां से क्या मिला है? ये तो सहन करने पड़ेंगे, तो इसलिए सहन करें, ठीक है ना। और पाप का बोझा न बढ़ाए। कहने का भाव था, लोग मृत्यु को क्या समझते हैं कि मर गए तो हम समस्त दुखों से छूट गए, मुक्त हो गए, लेकिन ऐसा नहीं है। उसके पश्चात पुनः जन्म और पुनः वही असमर्थता, वही अबोध, वही अविवेक, अज्ञान, दुख, क्लेश, संयोग, वियोग, कष्ट, विपत्ति, भय, चिंता, शोक, मोह, जो जीवन भर चलता रहता है। जैसे पुराने लोग बताते हैं ना, पुराने लोग क्या हरट बोलते हैं भाई, जिसमें बाल्टी लगी रहती थी, तो हरट चलता था, तो यूं माला उसकी घूमती रहती थी, कुएं से पानी भर के आएगा बाल्टी, ऊपर आके गिर जाएगा, हैं? तो वैसे ही चक्कर चलता रहता है। तो वैसे ही जीवन भर क्या चलता रहता है?
यही संयोग वियोग, यही लाभ हानि, यही सुख दुख, यही अनुकूलता प्रतिकूलता, यही मान अपमान, यही निंदा स्तुति है, यही मिलना बिछुड़ना, यही शोक मोह भय क्लेश चिंता अशांति, यही भूख प्यास, यही सर्दी गर्मी, ये चलता रहता है ना। और इनकी ही मैनेजमेंट में, मैनेजमेंट बोलते हैं क्या, इनको ही मैनेजिंग करने में, मैनेज करने में पूरा जीवन लग जाता है। मैनेज कर रहे हैं हम सर्दी को, सर्दी आने वाली है ना, तो उसे क्या करना पड़ेगा, फिर गर्मी को मैनेज करने में शरीर को मैनेज करना पड़ता है, हैं? खाए पिए को भी मैनेज करना पड़ता है, दांत आंख नाक कान मुख आदि को भी क्या करना पड़ता है, सबको संभाल कर रखना होता है, नहीं रखना होता है। हाँ, तो इसमें ही क्या बीत जाता है, इसमें जीवन बीत गया। क्या मिला मिलाया, क्या मिला, ये हड्डी मांस रक्त मेद मज्जा अस्थि स्नायु मंडल का शरीर ढोते रहे और फिर भी और धोते रहे और फिर भी वैसा का वैसा ही मलिन दुर्गंध युक्त असार वैसा ही बना रहा, सब का सब। शरीर से बड़ा और क्या नरक होगा। जो जो शरीर के साथ जुड़ जाता है, कपड़ा जुड़ जाता है वो गंदा हो जाता है, हाँ? शरीर, इस शरीर के साथ में जो जो जिसका स्पर्श होता है वो क्या हो जाता है, मलिन हो जाता है, नहीं हो जाता, हाँ? सब कुछ मलिन हो जाता है। और इस अत्यंत घृणित, अत्यंत मलिन, अत्यंत दुर्गंध युक्त इस शरीर को मैं मेरा मानता है और इसके ही पोषण तोषण में झूठ कपट और पता नहीं किस किस का आश्रय लेता है। अहो मोह महिमा है? क्या है, गहनो मोह महिमा, मोह की महिमा, अविवेक की महिमा बड़ी गहन है, बड़ी गहन है। भरतरी हरि जी महाराज कहते हैं कि ये अविवेक अज्ञान मोह अच्छे अच्छे को नचाता है, इसलिए कहते हैं ना माया नचाती है। माया और क्या है, अच्छा माया कोई वो है, कोई परलोक में बैठी हुई है और वो क्या करती है, वो नचाती है। क्या बैठी है, आपके हृदय में बैठी हुई है, ये मन ही माया है। और ये जो आपकी इच्छा और ये जो वासना और आशा और तृष्णा, यही क्या है, यही माया। और माया कहीं और बैठी है और माया ही क्या कर रही है, आपको नचा रही, नहीं नचा रही है, ये मन ही नचा रहा है ना, क्यों जी, वो नचा रहा है, मन की इच्छाएं नचा रही है, यही माया है। कोई और अच्छा कहीं और से चल रहा है, सब कुछ कहीं और से चल रहा है। कहाँ से चल रहा है, अंदर ही लगा हुआ है। सब जनरेटर ऑपरेटर हैं, सब कुछ कहाँ है, हाँ सब अंदर ही लगे हुए हैं, सब अंदर फिट है। माया नचाती है, नाचता रहता है। बताओ, तो ये मूढ़ता ही है कि ऐसे अमंगल रूप ये सब शरीर इसका मोह करता है, तो ये मूढ़ता ही है। बड़े बड़े विवेकियों ने ऐसा ही कहा है, समझ आ गया। तो क्या कहा है, यजु श्रुति क्या कहती है, भयम ब्रूते, जो अपनी आत्मा में किंचिद भेदम पश्यतः, अपनी आत्मा में थोड़ा सा भी भेद देखता है, केवल को ना देख करके द्वैत देखता है, अद्वैत को ना देख कर भेद देखता है, भिन्नता देखता है, द्वितीयपना देखता है, दृश्य देखता है, तो ये क्या है, उसके लिए श्रुति कहती, क्या कहती है, अथ तस्य भयं भवति, क्या होती है, उसको भय होता है, अभय होना है। अभय पद को यदि पाना है तो अभय पद क्या है, अपनी आत्मा ही है।
और अपनी आत्मा से भिन्न जगत दृश्य प्रपंच नाम की भूत भौतिक प्राणी पदार्थ भूत प्रेत ईश्वर नाम की कोई चिड़िया चींटी कृमि नहीं है, कुछ भी नहीं है। एक मैं अद्वैत सच्चिदानंद साक्षी कूटस्थ सर्व अधिष्ठान नित्य मुक्त चेतन आत्मा। और आपने भागवत का भी सुने हो, चतुश्लोकी भागवत सुनी होगी ना, तो उसमें भी क्या है, उसमें भी यही है, बस मैं ही हूँ, आगे भी मैं हूँ, मध्य में भी मैं हूँ, और जब ये दृश्य नहीं होता है तब भी मैं ही हूँ। मुझ में ये दृश्य जगत उत्पन्न होकर स्थित होते हुए भासता है, और ज्ञान होने पर मुझ में ही क्या हो जाता है, विलय हो जाता है। तो ब्रह्मा जी को ये ज्ञान दिया है। भागवत का सार क्या है कि बस एक आत्मा ही है, बाकी सब कुछ कल्पित है। बाकी सबका सब क्या है, भ्रांति कल्पित, अज्ञान कल्पित है, माया मात्र है। जैसे मैं अकेला हूँ, लेटा हूँ, स्वस्थ हूँ, लेकिन देखता क्या हूँ, बीहड़ जंगल है, भटक रहा हूँ, असंख्य शत्रु पक्ष के योद्धाओं ने मुझे घेरा हुआ है, हाँ? और हूँ क्या वास्तव में, मैं अकेला ही हूँ ना, ना कोई वहाँ विरोधी है, वहाँ पर कोई तलवार है, भाले है, कोई सेना है, कुछ भी नहीं, लेकिन स्वप्न में भासता है ना। तो वैसे ही ये जगत भास रहा है, ये जगत भास रहा है, यही सत्य है, यही वास्तविकता है। यही साधक को विचार करके निश्चय करके अनुभव करना है कि सबका सब क्या है, स्वप्न के समान प्रतीति मात्र है, सत्य नहीं है। दीर्घ स्वप्नमिमं विद्धि, इसको क्या जानो, लंबा स्वप्न जानो, लंबा स्वप्न। तो स्वप्न में क्यों लड़ना, क्यों झगड़ना, ठीक है। अच्छा जी, स्पष्ट हो गया, ये स्पष्ट हो गया ना। जीवित रहते हुए जो केवल भाव में विराजमान है, शरीर छूटने पर उसको ही केवल भाव की प्राप्ति होती है। शरीर रहते रहते आत्मनिष्ठ है, शरीर छूटने पर भी शरीर रहते हुए ब्रह्म रूप है, शरीर के बाद भी ब्रह्म रूप ही। शरीर का रहना और शरीर का बाद, ये आप अज्ञानियों को समझाने के लिए कह रहे हैं। नहीं तो शरीर का रहना और शरीर का बाद, ज्ञानी की दृष्टि में रहना और बाद कुछ नहीं है। जो कुछ है एक अखंडित आत्म सत्ता ही परिपूर्ण रूप में विराजमान। और जो अपनी आत्मा में भेद देखता है, उसके लिए श्रुति क्या कहती है, भयम ब्रूते, भय का कथन करती है कि उसको निरंतर क्या होता है, भय प्राप्त होता है, मृत्यु प्राप्त होती है। निरंतर जन्म मृत्यु जरा व्याधि संयोग वियोग और बहुत कुछ गिनाऊं, क्या जरूरत है, आप भोग तो रही हो। शोक मोह भय क्लेश चिंता अशांति क्लेश है, लड़ाई झगड़ा द्वेष घृणा ईर्ष्या, सब कुछ तो अच्छा बताने पड़ेंगे। ये भी, इनकी भी व्याख्या करूं क्या, इनकी व्याख्या करने की, ये तो आपको अपरोक्ष है, परोक्ष भी नहीं है, क्या है, अपरोक्ष अनुभव है इसका, तो आपको नहीं है। हाँ,
चलो जी, आगे वाला श्लोक देखिए आप, 331वां। यदा कदा वापि विपश्चिदेश ब्रह्मण्यनन्तेऽप्यणुमात्रभेदम् पश्यत्यथामुष्य भयं तदैव यद्वीक्षितं भिन्नतया प्रमादात्। क्या चिंतन है, क्या चिंतन है, हाँ? बताइए, इससे ज्यादा उपकार जीव के ऊपर हो सकता था क्या, है? जो परमार्थ की, परमात्मा स्वरूप की इतनी स्पष्टता से कथन कर देना, है? बिल्कुल एक एक धागे को सुलझा देना, इससे ज्यादा और कुछ उपकार हो सकता है? कोई उपकार नहीं। कितनी सुंदर बात कह रहे हैं, और कितनी निष्ठा के साथ कह रहे हैं। देखिए, पहले इसकी विच्छेद देख लो। यदा कदा वा अपि विपश्चिद एषः ब्रह्मणि अनन्ते अपि अणुमात्र भेदम् पश्यति अथ अमुष्य भयं तदा एव यद्वीक्षितं भिन्नतया प्रमादात् यदा कदा वापि विपश्चित, जब कभी भी ये जो विद्वान है, ऐसा विपश्चित, इस विद्वान को ब्रह्मणि अनंते अपि, ब्रह्मणि अनंते, जो ब्रह्म है, अनंत ब्रह्म है, अंत शून्य, जो क्या है? अनंत का मतलब अनेक नहीं है, अनंत का मतलब अंतरहित, जो अखंडित व्यापक सत्ता है, अद्वितीय है, केवल है, जो अखंडित अद्वितीय केवल व्यापक सत्ता ब्रह्म है। उस ब्रह्म में अणुमात्र भेदम अपि पश्यति, थोड़ा सा भी भेद देखता है। क्या? जब कभी यह विद्वान, यह विवेकी ब्रह्मणि अनंते, जो अनंत ब्रह्म है, व्यापक केवल सत्ता रूप, उसमें अणुमात्रमपि भेदम पश्यति, थोड़ा सा भी भेद देखता है। अथा अमुष्य भयम, उसको क्या होती है? तदा, तदा एवा, तब ही उसको क्या होता है? अमुष्य भयम भवेत्, उसको क्या होता है? भय होता है। यद वीक्षितम भिन्नतया प्रमादाद, यद माने जो प्रमादाद, असावधानी के कारण से, प्रमाद के कारण से, यद भिन्नतया वीक्षितम, जो भिन्न रूप से अणुमात्रम अपि पश्यति, जो अणुमात्र भी उसमें वीक्षितम देखता है, उसको भयम भवति, उसको भय होता है। समझ आया?
जब कभी विवेकी को, इस विवेकी को अनंते ब्रह्मणि, अनंत व्यापक केवल ब्रह्म आत्म स्वरूप में अणुमात्रम भेदम पश्यति, अणुमात्र भी भेद देखता है, अथ उसके अनंतर तदा एवा, तभी उसी क्षण ही उसको अमुष्य भयम, क्या होता है, उसको भय को देखता है, भय की प्राप्ति होती है। प्रमादाद यद भिन्नतया अणुमात्रमपि भेदम वीक्षितम, प्रमाद के कारण से भिन्न रूप से जो अणुमात्र भी भेद को देखता है, भयम भवति। तो कहने का भाव है, अब इसको समझिए। जैसे दृश्य जगत में जो ब्रह्मनिष्ठ है वो व्यवहार कर रहा है? शरीर भी है, इंद्रिया भी है, प्राण अंतःकरण भी है, वाणी से बोला भी जा रहा है, आंखों से देखा भी जा रहा है, भोजन आदि भी हो रहा है, प्रकाश, हरियाली और विभिन्न विभिन्न भूत भौतिक सृष्टि सम्मुख है। लेकिन इन सबको ज्ञानी अपनी आत्मा देखता है, इन सबको अपने से अभिन्न देखता है, इन सबको अपने में कल्पित अनुभव करता है। जैसे अब आप कोई विचार कर, कोई व्यक्ति मनोरथ कर रहा है, तो वो जो मनोरथ कर रहा है वो मनोरथ क्या है, उससे अभिन्न ही है ना। आपका किया हुआ जो मनोरथ है वो क्या है, आपसे अभिन्न है। और आपको दिखता क्या है, भिन्न भिन्न दिख रहा है कि हाँ वो देखो वो मेरा बेटा है, वो मेरा भाई है, मैं उनसे गले मिला, उनके सामने मिठाई रखी, वो सब कुछ क्या है, वो भाई भी, वो बेटा भी, वो मेज भी, वो मिठाई भी, वो सब के सब क्या है, विचार है ना, संकल्प है। वो सब का सब क्या है, आपसे अभिन्न ही है ना, या भिन्न है, अलग है आपसे, अभिन्न है ना, आपका ही चिंतन है। तो वैसे ही ज्ञानी भी इस संपूर्ण दृश्य कार्यकरण जो समुदाय है, व्यवहार है, इन सब को अपनी आत्मा में ही देखता, भिन्न नहीं मानता, भिन्न सत्य नहीं मानता, अपने से अलग इनको सत्य नहीं मानता, सबका सब अपने में कल्पित ही जानता है और अपने आप को एक अखंडित व्यापक सत्ता रूप अनुभव करता है। समझ आ रहा है? एक तो भिन्न मान लेना, ये सब कुछ माना हुआ ही तो है, नहीं माना हुआ है। दो भाई थे, साथ साथ खाते थे, खेलते थे, हैं? कभी अलग होने की कल्पना भी नहीं करते थे और ये दम्भ भरते थे दुनिया इधर से उधर हो जाए लेकिन हम एक ही रहेंगे, अलग नहीं होंगे। और होता क्या है, उसके पश्चात कहते हैं भाई तू इधर कैसे आ गया, इधर कैसे पैर रख दिया, क्योंकि इधर तो ये क्या है, ये मेरा है। ऐसा भेद हो जाता है, माना हुआ ही तो है, क्या है, माना हुआ है, वास्तविक तो नहीं है ना, सब माना हुआ है। तो वैसे ही ये जो जगत है, ये सब का सब विवेकी अपने में कल्पित ही देखता है और अभिन्न देखता है, कुछ भी भिन्न नहीं है, कुछ भी भिन्न नहीं, सब कुछ
जैसे स्वप्न मुझ में भासता है, भिन्न सा प्रतीत होता है, लेकिन मेरे से अलग है क्या? मैं साक्षी हूं और मेरे से अलग कुछ है। तो वैसे ही ज्ञानी इस जगत दृश्य को भी स्वप्न के सदृश अपने में ही कल्पित जान। बताइए, ऐसी निष्ठा है तो भेद नहीं देखता ना अपने। भेद हुआ जगत भी और पीछे जगत की ब्रह्म रूपता बताई आए। जीव जगत की ब्रह्म रूपता का कथन किया था ना, स्मरण है ना? स्मरण है। जीव ईश्वर जगत तीनों की क्या की थी? ब्रह्म रूपता आत्म रूपता का कथन कराए युक्ति प्रमाण के द्वारा, है ना? खाली उपाधि हटा करके नहीं, अब बहुत कुछ बताया है वहां पर। खाली उपाधि नहीं, जब सब कल्पित ही है तो उपाधि कोई अलग थोड़ा रह गई है, वो एक अलग चीज हो गया। उसमें क्या है, व्यवहार सत्ता में जगत को सत्य स्वीकार करके तब आप उपाधि से अलग होते हो, तो वो अलग हो गई बात, है ना? वो तो हुआ एक तरह से सृष्टि दृष्टिवाद के अनुसार, है? और ये बतला दिया दृष्टि सृष्टिवाद के अनुसार कि केवल संकल्प से ही ये सृष्टि भास रही है, और वास्तव में अभेद अजात रूपी अजातवाद हुआ ही नहीं। ये पीछे कथन कर आए हैं। ईश्वर गुरु आत्मा इति मूर्ति भेद विभागिने। ईश्वर अलग है, गुरु अलग है और मैं अलग हूं। ये जो तीन मूर्ति है, ईश्वर मूर्ति, गुरु मूर्ति और आत्म मूर्ति, कितनी मूर्ति हो गई? तीन मूर्ति हो गई। और इन मूर्तियों को हटा दिया तो क्या है वास्तव में? एक ही। ईश्वर अलग है, गुरु अलग है और मैं अलग हूं। पहले ये ज्ञान, पहले यही सामान्य जो स्थूल बुद्धि वाला है उसका ये चिंतन होता है, ये निश्चय होता है, ऐसी भावना होती है। फिर बाद में सत्संग आदि सुनता है, विचार करता है, तो फिर देखता है कि मेरा जो गुरु है वही क्या है? वही ईश्वर है। वही क्या है? ईश्वर। किसका अंतर्भाव किस में हो गया? गुरु में हो गया। तो अब पहले तीन थे, अब कितने रह गए? दो। गुरु तो हमारे क्या है? ब्रह्म रूप है। गुरु क्या है? ब्रह्म है और ईश्वर रूप है, ब्रह्मनिष्ठ है, और मैं उनका भक्त सेवक अलग हूं। फिर और सत्संग सुना, तो फिर क्या बतलाते हैं कि वास्तव में मैं भी वो नहीं हूं जो मैं अपने को अब तक मानता था, और गुरु भी वो नहीं है जो मैं गुरु को मानता था। वास्तव में ईश्वर भी तत्व है, गुरु भी तत्व है, और मैं भी तत्व ही हूँ, चेतन तत्व ही। तो वास्तव में ईश्वर, गुरु और मैं भेद नहीं है, एक ही है, अद्वितीय ही है, केवल है। तो ये पीछे बताया ही है ना कि भेद सब कल्पित है, वास्तव में अभेद ही है। तो समझ आ गया? समय तो ज्यादा हो गया भाई, बाकी का विचार तो फिर कल ही करेंगे, आज इतना ही। ओम।